महाभारत के बारे में अवगत कराना था भगवान वेद व्यास को, तो वेद व्यास ने उस समय एक बात कह दी थी उसमें। किसी ने पूछा होगा महाभारत के बारे में कि महाभारत जैसा ग्रंथ कैसा है और क्या ये अलग है, क्योंकि उससे पहले वेद थे ही। अलग विषय है, श्रवण परंपरा के साथ जुड़े रहे होंगे। रामायण जैसा महाकाव्य आ चुका था, और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य था अपने समय का। आज भी लौकिक संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। तो उनसे पूछा गया कि आखिर क्या है इसमें, अद्भुत क्या है? तो उन्होंने एक ही बात की थी, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति त्वदन यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे जुड़े हुए दुनिया के अंदर जो कुछ भी होगा वह इसमें होगा, इसमें है, और जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। और मुझे लगता है कि महाभारत जैसा महाग्रंथ वह सब कुछ है उसमें, और उसमें वही सब कुछ है जो भारत के अंदर पहले से मौजूद है, जो हमारे वेदों में है, जो रामायण में है, जो उपनिषदों में है, जो पुराणों में है, वे सब कुछ उसमें निहित है। और मुझे लगता है कि हमने उस पवित्र ग्रंथ को, एक समय यह भी साजिश चली थी कि महाभारत के प्रति लोगों के मन में एक अमनस्कता का भाव पैदा करने का प्रयास हुआ था। लोगों को दिखाने का प्रयास हुआ था कि महाभारत जैसे ग्रंथ को लोग अपने घरों में न रखें। आखिर उसी महाभारत महाग्रंथ का ही एक छोटा सा भाग श्रीमद् भगवत गीता है, जिसको इस देश ने अपना राष्ट्रीय ग्रंथ माना। आप न्यायालय में जाएंगे तो श्रीमद् भगवत गीता को साक्षी मान करके ही वहां शपथ ले पाते हैं। लेकिन उन तथ्यों से आपको अनभिज्ञ करने के लिए, दूर रखने के लिए किस प्रकार का दुष्प्रचार होता रहा है। और यह दुष्प्रचार की पराकाष्ठा थी कि हमने कभी अपने परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करना नहीं सीखा। योग की परंपरा हजारों वर्षों की परंपरा है। जब कोई हमारा संत, कोई योगी, कोई ऋषि, कोई तपस्वी दुनिया में जाता था, वापस भारत आता था, उसको सम्मान नहीं मिल पाया, नहीं दे पाए। एक समय ऐसा भी था जब हमने प्रतिबंधित कर दिया कि नहीं, विदेश की यात्रा नहीं करनी। आखिर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक भारतीय संस्कृति गई। इंडोनेशिया में गई, थाईलैंड में गई, लाओस में गई, कंबोडिया में गई। कोई भिक्षुक, कोई संत, कोई वैदिक विद्वान वहां लेके गया होगा, तब गया ना, उछल करके नहीं चली गई। वहां पर अलग से पैदा नहीं हो गई है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हमने कहा कि नहीं, कोई बाहर जाएगा हम उसको धर्म से च्युत कर देंगे। जब तक धर्म समय समय पर अपने आप को परिमार्जन नहीं करेगा, ये परिमार्जन की परंपरा हर कालखंड में चलनी चाहिए। समाज को कमजोर करने वाली उन कड़ियों को हमेशा मरम्मत की जानी चाहिए, जो समाज को कमजोर, जिनके कारण समाज कमजोर होता है। राष्ट्र अंततः जिसके माध्यम से कमजोर होता है, और इस समाज की जुड़ी हुई कड़ियों को कमजोर करने वाले उन पाखंडों को, उन रूढ़िवादी तथ्यों को हमें एक एक करके दूर करना होगा। क्योंकि अगर हम इसको दूर नहीं करेंगे
और जब भी ये कड़ियां, तोड़ने वाली कड़ियां, समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाली कड़ियां मजबूत होती हैं, हमले हुए हैं, विदेशी हमले हुए हैं, यह देश पराधीन हुआ है, और जब भी जोड़ने वाली कड़ियां मजबूत हुई हैं, हमने अपने वैमनस्यता को, अपने बीच की बुराइयों को, रूढ़िवादियों को दूर किया है और आपस में एकजुट होकर के हम लोग किसी अभियान के पथिक बने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत भारत के सामने टिक नहीं पाई।